जब बच्चा बार बार वही वर्ड और सेंटेंस बोलता है तो पेरेंट्स को दुख होता है। वो सोचते हैं कि क्या वो कभी अपनी फीलिंग्स बता पाएगा। इन रिपीट्स को अगर सही तरीके से गाइड किया जाए तो वो कम्युनिकेशन का सीड बन सकते हैं। आज मैं आपको 5 एविडेंस बेस्ड घर पर करने लायक टेक्निक्स बताऊंगा जो इकोलेलिया को लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में मदद करती है। थोड़ा टाइम, थोड़ी प्रैक्टिस और एक बड़ा फर्क। नमस्कार दोस्तों, आई एम श्री ओम पटेल, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। जब आपको घर में एक ही लाइन बार बार सुनने को मिले, चाहे वो टीवी का डायलॉग हो या आपका कोई अपना वर्ड्स, आपका पहला सवाल होता है क्या ये नॉर्मल है? क्या मेरा बच्चा कभी बात करेगा? ये सवाल बिल्कुल समझ में आता है, पर पहले चलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। इकोलेलिया। इकोलेलिया का सिंपल मतलब होता है दूसरे के बोले हुए शब्द या सेंटेंस को रिपीट करना। इकोलेलिया अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे फर्स्ट, इमीडिएट इकोलेलिया। जब बच्चा कोई शब्द तुरंत रिपीट कर देता है, मतलब अभी अभी सुना और सीधा रिपीट किया, उसे हम इमीडिएट इकोलेलिया कहते हैं। एग्जाम्पल, अपने तुरंत बोला चलो पार्क चलते हैं और बच्चा तुरंत वही लाइन रिपीट कर दे, चलो पार्क चलते हैं। कुछ बच्चे इस तरह से तुरंत इको करते हैं जब उनके पास खुद के वर्ड्स नहीं होते। जब वो एक्साइटमेंट या रिक्वेस्ट दिखाना चाहते हैं तब वो ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं। सेकेंड, डिलेड इकोलेलिया। जब कोई फ्रेज बच्चा बाद में रिपीट करता है, कुछ घंटे, कुछ दिन या कभी कभी वीक्स के बाद, तो इसे डिलेड इकोलेलिया बोलते हैं। एग्जाम्पल, अगर बच्चा एक हफ्ते पहले एक कार्टून का डायलॉग बार बार सुनता था और आज वो वही डायलॉग दोबारा बोल देता है, तो वो डिलेड इकोलेलिया है। ये सेंटेंस भी यूजफुल हो सकते हैं। बच्चा किसी फ्रेज को याद रख के उसको अपनी जरूरत के टाइम पर यूज करता है। थर्ड, मिटिगेटेड या मॉडिफाइड इकोलेलिया। कभी कभी बच्चा एग्जैक्ट वर्ड्स को थोड़ा बदल के बोलता है, जिसे हम मिटिगेटेड या मॉडिफाइड इकोलेलिया कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर टीवी पे आई वॉन्ट कुकी प्लीज सुना तो बच्चा पहले कुकी बोलता था, फिर धीरे धीरे आई वॉन्ट कुकी बोलने लगता है। ये एक पॉजिटिव साइन है क्योंकि बच्चा फ्रेज को मॉडिफाई करके ज्यादा यूजफुल बना रहा है। फोर्थ, स्क्रिप्टेड गेस्टॉल्ट लैंग्वेज। कुछ बच्चे पूरी फ्रेजेस या स्क्रिप्ट, जैसे टीवी का डायलॉग या राइम्स को एक साथ स्टोर कर लेते हैं और फिर कभी पूरी लाइन को यूज करते हैं। इसे हम स्क्रिप्टेड या गेस्टॉल्ट लैंग्वेज भी कहते हैं। ये भी लर्निंग का एक तरीका हो सकता है। हम इसी से फंक्शनल लैंग्वेज बना सकते हैं। एक छोटी सी बात, इकोलेलिया दो तरह से काम करता है। फंक्शनल, जब वो रिक्वेस्ट, अटेंशन या सेल्फ कामिंग के लिए यूज हो। और नॉन फंक्शनल, जब वो सिर्फ रिपीटेटिव हो या किसी काम का ना हो। हमारा गोल होता है कि फंक्शनल यूजेस को सपोर्ट करना और नॉन फंक्शनल रिपीट्स को धीरे से रिड्यूस करना, बिना ब्लेम किए, सिर्फ रिप्लेसमेंट सिखा के। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये रिपीटिव कैसे सीड या स्कॉलफोर्ड बन सकते हैं असली कम्युनिकेशन के लिए, अगर आप सही तरीके से गाइड करें तो। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई द फंक्शन बेस्ड अप्रोच। पहला काम एक छोटा सा डिटेक्टिव बनना है, मतलब सिर्फ वो रिपीट कर रहा है सोचने की बजाय हमको जानना है कि कोशिश करनी है कि वो क्यों रिपीट कर रहा है। फंक्शन का मतलब होता है उस रिपीटिशन का मकसद। क्या बच्चा किसी चीज़ की डिमांड कर रहा है, यानी रिक्वेस्ट? क्या वो खुद को शांत करने के लिए वही लाइन बोल रहा है, यानी सेल्फ सूद? क्या वो सेल्फ अटेंशन चाह रहा है या सिर्फ कोई मेमोरी डंप कर रहा है, यानी स्क्रिप्टेड? एग्जाम्पल सिंपल है, अगर टीवी का डायलॉग बोलकर वो अक्सर पानी ले रहा है तो वो डायलॉग उसकी रिक्वेस्ट बन गया। अगर कोई गाना स्ट्रेस में बार बार गाता है तो वो सेल्फ कामिंग हो सकता है। इसलिए 2-3 दिन के लिए एक छोटी डायरी रखो। हर बार जब रिपीट हो टाइम नोट करो। क्या पहले हो रहा है? टीवी, खाना, लाउड साउंड, फिर बच्चे की बॉडी लैंग्वेज, रो रहा था, खींच रहा, चिल्लाया, और उसके बाद क्या हुआ, आपने क्या दिया या रिएक्शन क्या आया। एग्जाम्पल, 10:30 बजे टीवी डायलॉग रिपीट कर रहा था। पहले बोतल हटाई तो उसकी बॉडी रेस्टलेस हो गई, बाद में बोतल देने पर काम हो गया। जब ऐसे 5-6 एंट्री हो जाएगी, पैटर्न दिखेगा, फिर उस फंक्शन के हिसाब से स्ट्रेटेजी रखोगे। जैसे अगर रिक्वेस्ट है तो सिंपल रिक्वेस्ट सिखाना, अगर सेल्फ सूथ है तो सेफ कंफर्ट देना। इस अप्रोच से हम बच्चे को ब्लेम नहीं करते, हम सिर्फ उसकी भाषा का मतलब समझकर उसको बेहतर तरह से हेल्प करते हैं। स्टेप 2, मॉडल एक्सपांड एंड रिप्लेस, इमीडिएट इकोलेलिया स्ट्रेटेजी। जब बच्चा तुरंत जो सुना उसको रिपीट करे, मतलब इमीडिएट इकोलेलिया, तो एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल ट्रिक है। मॉडल करो, थोड़ा एक्सपांड करो, फिर रिप्लेस करने की कोशिश करो। मतलब सीधा फोर्स करने की बजाय पहले उसकी बात एक्सेप्ट करो। अगर वो बोलता है बिस्किट तो तुम पहले सिंपली बोलो हाँ बिस्किट, फिर थोड़ा आगे बढ़ो और एक छोटा सा सेंटेंस मॉडल करो। जैसे, तुम्हें बिस्किट चाहिए?
उसके लिए बच्चे को बोलने के लिए इनकरेज करो, जैसे मुझे बिस्किट चाहिए, फिर रुक जाओ, उसे टाइम दो इमिटेट कर सके। अगर वो थोड़ा सा भी कोशिश करे, जैसे सिर्फ चाहिए बोले, तुरंत कॉम्प्लीमेंट दो, वाह तुमने चाहिए बोला, बहुत अच्छा, और फिर उसे वैसे ही रिवॉर्ड दो, बिस्किट या स्टिकर। ये छोटे स्टेप्स, फर्स्ट सुनो और एक्सेप्ट करो, रिपीट्स को पनिश मत करो। सेकेंड, एक थोड़ा बड़ा और सही फ्रेज दिखाओ, सिर्फ एक दो शब्द। थर्ड, रुक कर इमिटेट करने का टाइम दो। और फिर फोर्थ, तुरंत तारीफ या प्रेज करो। एग्जाम्पल, अगर बच्चा कहता है कार्टून, तुम कहो कार्टून, क्या तुम्हें कार्टून देखना है? बोलो मुझे कार्टून देखना है, फिर रुक जाओ। अगर उसने थोड़ा ट्राई किया तो बोलो गुड, ग्रेट जॉब, और फिर कार्टून दिखाओ। सोचो ये वैसे ही है जैसे म्यूजिक सीखना, पहले एक छोटा कोड कॉपी करते हैं, फिर धीरे धीरे पूरा गाना बजाना सीख जाते हैं। मॉडल एक्सपांड इसी तरह काम करता है, पहले तुम एक छोटा सही सेंटेंस दिखाते हो, फिर बच्चा उसे धीरे धीरे अपना बना लेता है। इसमें पेशेंस और बार बार प्रैक्टिस जरूरी है, पर यह नेचुरल और जेंटल तरीका है जो क्लिनिक्स में एक्सपर्ट भी यूज करते हैं। स्टेप 3, यूज स्क्रिप्ट ट्रेनिंग एंड स्क्रिप्ट फेडिंग, बेस्ट फॉर डिलेड एंड स्क्रिप्टेड लैंग्वेज। कुछ बच्चे जो लाइंस को बार बार रिपीट करते हैं, जैसे बोलते टीवी के डायलॉग या गाने का कोई सेंटेंस, वो डिलेड इक्वलिलिया या स्क्रिप्टेड लैंग्वेज हो सकता है। ऐसे में हेल्पफुल तरीका है स्क्रिप्ट ट्रेनिंग। पहले एक छोटा सा यूजफुल फ्रेज इंटेंशनली सिखाते हैं जो रियल लाइफ में काम आता है, और फिर धीरे धीरे उस फ्रेज को थोड़ा बदलकर फ्लेक्सिबल लैंग्वेज बनाना सिखाते हैं। इस प्रोसेस को फेडिंग कहते हैं। मान लो बच्चा रोज सुबह टीवी से पार्क चलो रिपीट करता है, इसे आप यूज कर सकते हो रिक्वेस्ट बनाने के लिए। जब वो वही लाइन बोले और उसको वाकई में पार्क जाना है, तो पहले आप रिस्पोंड करो, अच्छा पार्क, तुम कहो मुझे पार्क जाना है प्लीज, फिर गेम बनाकर प्रैक्टिस करवाओ, जैसे पपेट से कहो पपेट चलो पार्क चलते हैं, तुम क्या कहोगे? इस तरह रोल प्ले फन भी रहेगा और प्रैक्टिस भी। जब वो थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाए, अगले दिन थोड़ा मॉडिफाई करो, पहले मुझे पार्क जाना है, फिर क्या हम पार्क जा सकते हैं। ऐसे थोड़े थोड़े चेंजेस फेड करो, ताकि वो एक मेमोराइज्ड लाइन से निकलकर नया सेंटेंस बनाना सीख पाए। अगर बच्चा टीवी से पानी दो बार बार बोलता है और उसका मतलब वाकई प्यास लगना है, तो पहले उसे एक्सेप्ट करो, फिर मॉडल करो, पानी से मुझे पानी चाहिए। रुक कर इमिटेशन का टाइम दो, फिर अगर उसने ट्राई किया तो तुरंत प्रेज और थोड़ा रिवॉर्ड, जैसे ग्लास ऑफ वाटर या स्टिकर दो। घर पे करने के स्टेप्स, फर्स्ट, सिर्फ 2-3 छोटे प्रैक्टिकल स्क्रिप्ट चूज करो, जैसे मुझे पानी चाहिए या मेरी बारी। सेकेंड, प्ले में पपेट्स या एक्टिंग से बार बार रिपीट कराओ। थर्ड, सही कॉन्टेक्स्ट में यूज करने पर तुरंत प्रेज और कभी छोटा रिवॉर्ड्स दो। फोर्थ, जब फ्रेज सही कॉन्टेक्स्ट में आने लगे तो उसको थोड़ा मॉडिफाई करके बच्चे को नए शब्दों को जोड़ना सिखाओ। ये मेथड इसलिए पावरफुल है क्योंकि बच्चे को जो लाइन ऑलरेडी याद रखता है, उसे हम यूजफुल जगह पर लाते हैं और फिर धीरे धीरे उस मेमोरी को फ्लेक्सिबल होने के लिए हेल्प करते हैं। पेशेंस रखो, छोटे स्टेप्स सेलिब्रेट करो और प्रैक्टिस को हमेशा फन और नेचुरल रखना है, तभी स्क्रिप्टेड इकोज असली रिक्वेस्ट और सेंटेंस बनेंगे। स्टेप 4, टीच फंक्शनल रिक्वेस्ट, मान ट्रेनिंग। कई बार इकोलेलिया इसलिए होती है क्योंकि बच्चे के पास सीधे और आसान तरीके पूछने के, रिक्वेस्ट करने के नहीं होते, मतलब उसके पास मान कम होते हैं। मान ट्रेनिंग का मतलब सिंपल है, हम बच्चे को छोटे, रिलायबल एंड जल्दी काम आने वाले रिक्वेस्ट सिखाते हैं, ताकि जब वो कुछ चाहिए तो इको करने की जगह सीधा रिक्वेस्ट कर सके। घर पे आप ये बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहली ट्रिक है चॉइस ऑफरिंग। 2 चीजें पकड़ो, एप्पल चाहिए या बनाना, और बोलो पॉइंट करो कौन सा चाहिए। जब बच्चा पॉइंट करे या चूज करे, तुरंत उसको वो आइटम दो और बोलकर दो, गुड, ये लो बनाना। इससे बच्चा समझता है कि उसे रिक्वेस्ट करने से रिजल्ट मिलेगा। दूसरा तरीका है गो टू रिक्वेस्ट सेट करना। छोटे शब्द जैसे पानी और मदद, इन वर्ड्स के लिए छोटे पिक्चर कार्ड्स बना लो। एक कार्ड्स पे ग्लास का फोटो पानी के लिए, स्टिकर कार्ड रिवॉर्ड के लिए। जब भी बच्चा इनमें से किसी का यूज करे, चाहे थोड़ा ही बोलकर, तुरंत रिइंफोर्स करो, ग्लास दो या एक छोटा स्टिकर दे दो। ये इमीडिएट रिइंफोर्समेंट बहुत जरूरी है। बच्चा सीखता है कि उसकी बात सुन के तुरंत फायदा होता है। एग्जाम्पल, पेरेंट्स पूछते हैं पानी चाहिए, पानी के कार्ड्स को दिखाना, बहुत अच्छा, ये रहा पानी। या फिर पूछ सकते हैं एप्पल या बनाना, पॉइंट करो। शुरुआत में ये शेडिंग प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, जैसे हैंड और हैंड पॉइंटिंग, फिर धीरे धीरे प्रॉम्प्ट कम कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट फेडिंग, ताकि बच्चा खुद से बोलना या पॉइंट करना सीख जाए।
ये क्यों काम करता है? जब कम्युनिकेशन रिलायबल काम करती है, यानी रिक्वेस्ट करने से तुरंत मिलता है, बच्चा इको को छोड़कर सीधे फंक्शनल रिक्वेस्ट यूज करने लगता है। सोचो, इको ले लिया, पुराना शॉर्टकट था, हम इसको एक नया और सेफर शॉर्टकट दिखाते हैं। कंसिस्टेंसी, इमीडिएट इन्फोर्समेंट, थोड़े फन प्रैक्टिस से ये बहुत ही इफेक्टिव होता है और बच्चे के फ्रस्ट्रेशन कम हो जाता है। स्टेप 5, नेचुरलिस्टिक रूटीन, प्ले बेस्ड प्रैक्टिस एंड रिइंफोर्समेंट। सबसे आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि लैंग्वेज सिर्फ क्लासरूम में नहीं बनती, वो तब बनती है जब हम उन्हें डेली एक्टिविटीज में जोड़ देते हैं। इसलिए नेचुरलिस्टिक डेवलपमेंट बिहेवियरल इंटरवेंशन NDBI का आइडिया सिंपल है। बच्चे के इंटरेस्ट को फॉलो करो, प्ले में लैंग्वेज टारगेट छुपाओ और नेचुरल रूटीन में उसको बार बार प्रैक्टिस कराओ। मतलब मील टाइम, बाथ टाइम, कार राइड, ये सब गोल्डन मोमेंट्स है। एक दो शब्द या छोटे सेंटेंसेस प्रैक्टिसेस करवाना आसान हो जाता है। कुछ प्रैक्टिकल घर पे सीधे करने लायक आइडियाज। फर्स्ट, टर्न टेकिंग गेम्स, बॉल रोल खेलो। जब बॉल को आप रोल कर रहे हो तो बोलो माय टर्न, जब बच्चा करे तो बोलो योर टर्न। हर करेक्ट ट्राई पर क्लैप करो और छोटी तारीफ दो। ये सिंपल रूल फॉलोइंग और शॉर्ट फ्रेजेस सिखाता है। सेकेंड, टेम्पटेशन स्ट्रेटेजी। जब कोई फेवरेट टॉय हो, थोड़ा देर के लिए उसका एक्सेस डिले करो सेफ वे से और प्रॉम्प्ट को थोड़ा टारगेट फ्रेज बोलने के लिए बोलो, जैसे आई वांट कार, मुझे कार चाहिए, फिर तुरंत टॉय दो। यहाँ ध्यान रहे कि फ्रस्ट्रेशन को ज़्यादा बड़ा नहीं होने देना। शॉर्ट प्ले और क्विक रिइंफोर्समेंट दो। थर्ड, विजुअल सपोर्ट, फर्स्ट देन बोर्ड या पिक्चर शेड्यूल यूज करो, जैसे पहले ब्रश फिर कार्टून। इससे बच्चे को पता चलेगा कि पहले क्या होगा, उसके बाद में कौन सा फ्रेज यूज करना है। विजुअल से बच्चे को एंजाइटी कम होती है और वो स्क्रिप्ट कॉन्टेक्स्ट में लिंक करता है। फोर्थ, शॉर्ट डेली प्रैक्टिस, लंबी प्रैक्टिस नहीं बल्कि 5 से 10 मिनट की छोटी सेशन दिन में 2 से 3 बार प्ले के बीच में बेस्ट है। ये बोरिंग ड्रिल्स से ज़्यादा इफेक्टिव रहता है क्योंकि बच्चा नेचुरली मज़ेदार कॉन्टेक्स्ट में सीख रहा होता है। पेरेंट्स याद रखिए, छोटे स्टेप्स ही बड़ा फर्क लाते हैं। अगर आज आपने एक टेक्निक ट्राई की और थोड़ा सा चेंज देखा तो वो एक छोटी जीत है, उसको सेलिब्रेट कीजिए। अगर आपको ये टिप्स यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और उन पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए जिनके घर में सेम स्ट्रगल चल रहा है। शायद आपकी एक शेयर उनके लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाए। कमेंट्स में मुझे लिखिए आज आप कौन सा स्टेप ट्राई करोगे और क्या आपकी सबसे छोटी जीत थी। मैं पर्सनली आपके कमेंट पढ़ता हूँ और ज़रूरत हो तो रिप्लाई भी करता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट, खुद को थोड़ा टाइम दीजिए, गिल्ट छोड़िए और कंसिस्टेंसी चूज कीजिए। आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं। बहुत सारे पेरेंट्स इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि जब बच्चा सेंसरी ओवरलोड या मेलडाउन में हो तो क्या करें। डोंट वरी, इस वीडियो पर क्लिक कीजिए, इसमें मैंने 7 क्विक फिक्सेस बताए हैं जो आप इमरजेंसी में ट्राई कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ मोर हेल्पफुल आइडिया। टेक केयर।